बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों सारे दोस्त यही पूछ रहे हैं कि मार्केट डिप कहाँ लगाएगी, और इनबॉक्स में हमेशा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं जो सेल्फ ट्रेडिंग में नीचे बैठे हुए हैं बेचारे, और कई दिनों से होल्डिंग में है, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, इसको रिमूव करते हैं। चलो इसको बाद में रिमूव करेंगे, ऊपर वाला फ़ोन पड़ा रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट का ये पुल बैक है 2333 2333, ये पुल बैक है मार्केट का। ठीक है जी, तो यहाँ से हम अपना जोन ड्रा करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से लेके और ये है मार्केट का टॉप, ये हमारा जोन ड्रा हो गया। अब इसकी रीडिंग नोट करते हैं। 2381 से 2372 ये हमारा ओरिजिनल जोन है। तो अब आप कहेंगे कि तौकीर भाई ये ब्लू वाला क्या है इशू। देखिए, पिछले 2 दिनों से मुझे थोड़ा डिस्टर्ब किया मार्केट ने। एसएल हंटिंग, ठीक है, जाती उसी तरफ से, सेल कराते थे तो सेल ही जाती थी, बाय कराते थे तो बाय जाती थी, लेकिन एसएल हंटिंग का इशू आ रहा था। तो मैंने इसको एक लिक्विडिटी जोन साथ में ऐड कर दिया है। जैसे ही हम जोन लगाएं तो साथ में लिक्विडिटी जोन भी आ जाए कि इसके नीचे हमने एसएल रखना है। तो एसएल देखें 72 और 81 ये हमारा बाइंग एरिया है, और लिक्विडिटी जोन 58 है। 58 के नीचे $3 आप और रख दें तो 55 2355 ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात, जोन को भी समझ गए होंगे। तो यानी 55 के एसएल के साथ हम 72 और 81 से बाय करेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि एसएल तो बहुत बड़ा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अगर मार्केट लॉन्ग मूव के ऊपर जा रही हो तो हमने हमेशा देखा है कि मार्केट बहुत परेशान करती है, बार बार हमारे ब्रेक इवन हिट करती है, हमें खौफ दिलाती है, हमें डराती है, और इवन जब तक हम उठ ना जाएं मार्केट से, मार्केट मूव नहीं करती। अगर 55 का एसएल है तो मेरे क्या ख्याल में ये एक सेफ़ एसएल है। तो एक और ऑप्शन भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं कि हम देखें, एक एरिया हमारे पास ये वाला है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगर मार्केट इस ब्लू एरिया में आती है ना तो ब्लू एरिया से बाय करेंगे, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा। वो ब्रेक इवन भी हमारा हिट नहीं होगा, तो ब्रेक इवन के साथ हम उसको मतलब होल्ड कर सकेंगे शुरू से ही, और एसएल भी हंट नहीं होगा। तो पहला हमारा जोन ये निकला कि मार्केट 72 और 81 तक नीचे डिप लगा सकती है। अच्छा जी, एक जोन तो हमने 2333 से लगाया। एक पुल बैक और भी पड़ा हुआ है हमारे पास, वो है ये वाला। आप देख रहे होंगे कि ये भी तो पुल बैक है एक। तो इस जोन को हम रिमूव कर देते हैं। ये जोन रिमूव हुआ हमारा ऊपर वाला। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम इस पुल बैक से जोन ड्रा करते हैं और इसको टॉप पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। टॉप है पड़ा ये। ठीक है जी, टॉप को हमने मैच कर दिया। तो अब देखें हमारे पास जो जोन नेक्स्ट, ये क्या हुआ, मेरे ख्याल में गलत हो गया, दोबारा इसको लगाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दूसरा जो जोन हमारे पास आता है वो 86 से 94 के दरमियान आता है। 94 93 गौर से देखें तो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है। रेड लाइन है मंथली सपोर्ट है इस वक्त। ठीक है जी, मंथली सपोर्ट है। तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट ज़्यादा डिप ना लगाए, हमारे निचले जोन तक ना जाए,
तो इसी जोन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर चली जाए तो दूसरा जोन भी हमारे पास है, यानी 86 से 94 के दरमियान ये जोन भी है हमारा। यहाँ भी अगर मार्केट मिलेगी तो कंफर्मेशन के बाद, ठीक है जी, ब्लू एरिया के बाद हम अपना एसएल रखेंगे, तकरीबन 2370 के करीब हम अपना एसएल रखेंगे ब्लू लाइन के नीचे। अच्छा, इसको भी रिमूव करते हैं, ये आपको याद हो गया है ना। ठीक है, एक और पुल बैक पड़ा हुआ है, इसको चेक करने की कोशिश करें, ये वाला पुल बैक। एक पुल बैक ये है हमारे पास, ये किसी हद तक टेस्टेड है 2398 और 2404, और मार्केट आज तकरीबन उठी है कहाँ से, 06 से, यानी $2 हमारे जोन से पहले ऊपर उठी है। ठीक है जी, तो किसी हद तक ये पॉसिबल है कि ये वाला जोन जो है ये टेस्टेड जोन भी हम इसको कह सकते हैं कि ये जोन किसी हद तक टेस्ट मार्केट कर चुकी है। तो इसके मुतलिक हम खासा एहतियात करेंगे, इसके मुतलिक ख्याल करेंगे कि ये ना हो हम इस जोन से बाय करें लेकिन ये तो ऑलरेडी टेस्टेड है और मार्केट नीचे गिर जाए। एक पुल बैक हमारे पास ये पड़ा हुआ है 2404 से ऊपर तक। ठीक है जी, तो लेकिन ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है, ये खासा ऊपर जाके बन रहा है। सही है जी, तो ये हमारे जोन थे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वो खिचड़ी पकी पड़ी है मेरे चार्ट के ऊपर, तो ऊपर वाले जोन को भी हटा देते हैं हम। बहरहाल आप रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, उम्मीद काफ़ी आपको इस चीज़ की खासी समझ आ जाती है। देखिए एक पुल बैक ये है, ठीक है जी, इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकालता है। ये देखें, ठीक है जी, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, हमने कहाँ से लगाया है, इस एरिया से हमने लगाया है। ठीक है जी, छोटा पुल बैक है। तो इस पुल बैक को देखा जाए तो मार्केट ने 110% हमारे जोन को रिस्पेक्ट दी है आज, कल भी दी थी और आज भी दी है, यानी ये वाला जोन 2404 2409 दो दफ़ा टैब हो चुका है। ठीक है जी, अब तीसरी बार हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, तो इस जोन को हम करते हैं रिमूव। ठीक है जी, ये जोन हो गया रिमूव। कौन सा जोन, मैं आपको बताया देता हूँ दोबारा से, इस एरिया से जो हमने जोन बनाया था। ठीक है जी, अब इस एरिया के नीचे आते हैं, ये वाला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ से जो जोन बनाया था आपको नज़र आ रहा है ना, डॉट, ये वाला डॉट नज़र आ रहा है घूमता हुआ, ये वाला जोन हमने टॉप बनाया यहाँ तक। ठीक है, ये तो टेस्ट हो चुका है। अब ये वाला जोन, इस पुल बैक से जो जोन बनेगा ना हमारा, ये 2405 2404 बनता है, लेकिन किसी हद तक ये भी टेस्टेड है, 100% ना सही, देखें ना थोड़ा सा बाल बराबर बचाया है मार्केट ने, तो ये जोन भी हम इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, ये भी किसी हद तक टेस्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो इसके नीचे जो पुल बैक है नेक्स्ट वो ये है, ये वाला। ठीक है जी, तो इस पुल बैक से यहाँ से हम अपना जोन ड्रा करते हैं, तो वो ये बनता है हमारे पास 8893। इसको मज़ीद सेट करें यहाँ, अब ठीक है जी। ठीक है जी, 8593 ये आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मेरे ख्याल में हमारा वैलिड जोन रहेगा, ये इसकी रीडिंग है। ठीक है जी, तो इस रीडिंग से हम बाय की एंट्री इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, लेंगे। अगर ये जोन ब्रेक करती है, मार्केट नीचे आती है, तो फिर एक निचला जोन भी हमारे पास पड़ा हुआ है 72 से 81 के करीब, लेकिन 72 81 पॉसिबल है, मार्केट आ सकती है, लेकिन 93 है ना, 93 एक जोन भी है, दूसरा
इधर सपोर्ट भी पड़ी हुई है, मंथली की सपोर्ट। ये इसकी मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ डबल कन्फर्मेशन हो रही है हमारे पास। मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ, सर्कल, ये देखें ना, ये वाला जोन है। तो यहाँ एक तो 93 अपना सपोर्ट पड़ी हुई है अपना इसकी मंथली की, दूसरा जोन भी बन रहा है। हो सकता है मार्केट इसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करे बानिस्बत इसके जो नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें नज़र नहीं आ रही। तो मे बी अगर मंथली से उठेगी मार्केट, ठीक है, तो मंथली टू मंथली यहाँ जाना मार्केट को आसान हो जाएगा 2441 के ऊपर। 2441 की बात हम करें, H4 में चले जाते हैं जी, 2441 है ना, H4 में बैठे हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ बॉडी नहीं दी, ठीक है जी, ये एरिया है हमारा 2441, यहाँ बॉडी नहीं दी, बल्कि 2 दफ़ा ट्राई किया है, दोनों दफ़ा विक दे के बॉडी नीचे दे दी है। मेरे की इसका मतलब ये हुआ, इट मीन ये हुआ कि मार्केट नीचे आएगी अगर बॉडी इसने नीचे दे दी है। तो नीचे अगर दे दी है बॉडी, तो साफ ज़ाहिर है जो हमारे जोन हैं, तो ड्रॉप कहाँ से हुई है, एक और इम्पोर्टेंट बात सुने ना, ड्रॉप रेड से हुई है ना। तो रेड नीचे कौन सा है, 93 वाला है ना रेड, तो रेड टू रेड तो आना पड़ेगा इसको, तो इसलिए ये जोन ज़्यादा वैलिड रहेगा। अच्छा, अब आते हैं हम H1 में दोबारा से। H1 में देखें आप, मार्केट ने हाई लगाया एक अपना हाई, अगले दिन उसके नीचे हाई लगाया, आज फिर उसके नीचे हाई लगाया, यानी अपने हाई को नीचे शिफ्ट करती जा रही है, हायर लो बनाती जा रही है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, स्टेयर की तरह मार्केट नीचे उतर रही है। तो ये भी हमारे पास इंडिकेशन है। एक तो H4 में बताया ना मैंने आपको कि 41 के ऊपर मार्केट पूरी कैंडल देने में नाकाम रही है, बल्कि विक छोड़ी है, ठीक है जी, बॉडी नीचे दी है, तो रेड से टकराई है, तो रेड तक तो आना पड़ेगा बाहर कीमत, ठीक है जी, वो है 93। अच्छा जी, 93 के नीचे और रेड कहाँ पड़ी हुई है हमारे पास, वो है 2238। 93 को अगर तोड़ेगी तो 2238 तक जाना पड़ेगा। इसलिए जो निचला जोन है, अगर मार्केट 93 के नीचे 4 घंटे गुजारेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवार पर लिखने के काबिल है। अगर मार्केट 93 के नीचे 4 घंटे गुजारेगी, तो साफ ज़रा फिर रेड टू रेड तो आना पड़ेगा ना इसको, रेड टू रेड 2238 है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना सफ़र तो नहीं करेगी एक ही बार में, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिजेक्शन पॉसिबल ज़रूर है 93 के आसपास से, ठीक है जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। बहरहाल 93 से जब मार्केट उठेगी तो खासी ऊपर जा सकती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो लेवल बताए थे 94 वगैरह, ठीक है, 2694, यानी 2700 के करीब करीब पॉसिबल है मार्केट वहाँ तक जाए, अगर 93 से उठती है और 2441 को ब्रेक करती है, उस सूरत में। ये बात रही ट्रेडिंग व्यू की। MT4 में जाते हैं। MT4 में नेट का इशू है मेरे पास थोड़ा सा। MT4 में D1 का टाइम फ्रेम है, D1 में अच्छी वीक छोड़ी हुई है मार्केट ने, अच्छी रिजेक्शन ली हुई है, ठीक है जी, और साथ में रेड कैंडल बनाई हुई है। रेड कैंडल की जो विक है प्रीवियस कैंडल के नीचे है, आपको नज़र आ रहा है गालबन, जूम कर दूं, ठीक है जी, ये देखें प्रीवियस विक थी तकरीबन 2408, और आज की जो वीक है ये लो है 2405 पर है, ठीक है जी, तो तकरीबन $3 मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। अच्छा, एक और चीज़ याद आ गई मुझे, H4 में जाएं इधर हम, तो H4 में अगर यही H4 की कैंडल जो इस वक्त बन रही है, ये रेड ही कैंडल बनती है, बनने में कामयाब होती हैं, तो आप गौर करेंगे किसी हद तक इवनिंग स्टार बन रहा है, H4 का इवनिंग स्टार बड़ा टाइम फ्रेम है, इवनिंग स्टार बनेगा तो मार्केट गालिब गुमान है नीचे आ जाए, ठीक है जी।
तो यहाँ भी एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये दो लाइनें लगाई हुई हैं मैंने 90 और 88, सही। तो ये मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया था, सॉरी MT4 के ऊपर किया था। तो ये किस तरह किया था मैं आपको बताता चलूँ। H4 है ना हमारे पास, हाँ जी H4 है। H4 में मैंने देखिए आखिरी जो कैंडल है ये वाली, ठीक है जी, 74 और 80 के करीब जो है। तो इस जोन को, ये जोन मैंने बनाया कि मार्केट इस कैंडल से रिजेक्शन ली है मार्केट ने, ठीक है जी। ये कैंडल भी कंसीडर कर सकते हैं जो रेड पड़ी हुई है, आखिरी आखिरी रेड, ड्राफ्ट लास्ट रेड, ठीक है जी, 77 से 83 तक। तो इसको आप पीछे पीछे H1 में जाएंगे, प्रिसाइज करेंगे, M30 में, M15 में, तो इसको प्रिसाइज करते जाएंगे तो वो आपका फ़ोन छोटा होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी तकरीबन हमें वही कहानी सुना रहा है। ये देखिए H4 है, इसी फ़ोन को हम H1 में लेके जाते हैं, दो लाइनें लगी पड़ी हैं ना हमारे पास, ठीक है जी। तो बाय की आखिरी कैंडल कौन सी है इधर, सेल की, ये है ना, और इधर ये है, यानी 7481 आ गया। H1 से आप चले जाएं M30 में, इसको मज़ीद प्रिसाइज़ करते हैं, शायद ये आपको मेथड आता होगा प्रिसाइज़ करना, जोन को प्रिसाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है जी। तो इधर एक बड़ी कैंडल पड़ी हुई है, तो ला महल्ला हमें ये जो रेड कैंडल है 78 है, तो इसको मार्क कर लेते हैं 76 से 78 के दरमियान। अब हम 15 में चले जाते हैं, तो इसको मज़ीद प्रिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं हम। तो ये लास्ट वाली जो रेड है वो हमें ये दिखाई दे रही है, ठीक है जी, 75 77, ठीक है जी। तो इसके ऊपर एक और भी रेड पड़ी हुई है, ये वाली रेड, ठीक है जी, ये वाली 77 76 77। तो इसको भी हम प्रिसाइज कर सकते हैं इस तरह करके ना, तो हम अपने जोन को प्रिसाइज कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। एक और भी रेड कैंडल पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है जी, M15 की बात है, और ये वाली, ठीक है जी, इसके ऊपर 77 और 78 तक हमारा जोन बनता है। मार्केट अगर यहाँ आएगी तो विक के नीचे एसएल रख के हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, तकरीबन बात वहीं पर ही आ जाती है। खैर, अच्छा जी, D1 को डिस्कस कर लिया, H4 को डिस्कस कर लिया, H1 में आते हैं। तो H1 में हम अभी देखें, फैबो की मदद लेते हैं अभी हम, टॉप से फैबो लगाई बॉटम तक, ठीक है जी। फैबो लगाने के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, मार्केट देखें पूरा 61.8 यहाँ तक मार्केट ने टैब किया है, ठीक है जी, जो हमने अभी सेलिंग की थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 35 का एसएल रखा था, याद है ना आपको, 35 का एसएल रखा था। मार्केट ने पूरा पूरा उसको टैब किया, टैब करने के बाद अब मार्केट नीचे आ रही है। नीचे जब आ रही है तो नीचे आते हुए ये है 26, रीडिंग क्या बनती है इसकी, 16। तो मार्केट 16 तक तो लाजमी आएगी, ठीक है जी। ऊपर 61 से गिरी है फैबो से, तो 16 तक लाजमी आएगी। हाँ, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर पॉसिबल है मार्केट और भी ज़्यादा नीचे आ जाए, अगर 16 को ब्रेक करती है। तो दोस्तों ये बस हमारी डिस्कशन थी, एक एनालिसिस था, ठीक है। आप भी वीडियो देखा करें और डिस्कस किया करें कि मैंने कैसे बात की है, मैंने मार्केट को कैसे डिस्कस किया है और आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं, और मार्केट का बिहेव क्या है, ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।